कुछ सियासी खबरों की। दिन भर चले सियासी ड्रामे के बाद नेपानगर से कांग्रेस की विधायक सुमित्रा देवी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने बीजेपी की सदस्यता ले ली। इससे पहले उन्होंने प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा को विधायकी से इस्तीफा दिया। सुमित्रा से पहले बड़ा मलहरा से विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी में आकर वे नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष भी बन गए। कांग्रेस से अब तक 24 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, जिनमें से 23 ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसके साथ ही अब 26 सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है। और आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होने वाली हमारी बहन सुमित्रा जी, मित्रों, भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होना और वो भी सदस्यता छोड़ के विधानसभा की, ये अपने आप में एक बड़ी तपस्या है, बड़ी साधना है। ऐसा फैसला करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। आज हमारी बहन सुमित्रा भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुई है। मैं इस भाजपा परिवार में उनका हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री हमारा भाई भदौरिया जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय शर्मा जी के नेतृत्व में और भाई हमारे विधायक जी के नेतृत्व में मैं आज बीजेपी भाजपा ज्वाइन कर रही हूँ। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्यों सुमित्रा कासडेकर ने बीजेपी ज्वाइन की है, बीजेपी का हाथ थामा है। बंसल न्यूज ने इसकी पड़ताल की और कुछ सवाल भी सामने आए हैं। हाईकोर्ट में जाति प्रमाण पत्र को लेकर उनका केस चल रहा था। पूर्व विधायक मंजू दादू ने याचिका दायर की है। पिछले दिनों विधायक प्रतिनिधि की भी गिरफ्तारी हुई है। उज्जैन में जाली नोटों के साथ उनके विधायक प्रतिनिधि पकड़े गए थे। खरीद फरोख्त के भी आरोप उन पर लगे हैं। कांग्रेस लगातार बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाती आई है। तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार सुमित्रा कासडेकर ने बीजेपी ज्वाइन क्यों की है, कांग्रेस का दामन क्यों छोड़ा और बीजेपी ज्वाइन क्यों की। बंसल न्यूज ने पड़ताल की इसकी और कुछ सवाल भी सामने आए हैं, जिनमें से है कि हाईकोर्ट में जाति प्रमाण पत्र को लेकर उनका केस चल रहा है। पूर्व विधायक मंजू दादू ने याचिका दायर की थी। कुछ दिनों पहले उनके विधायक प्रतिनिधि की गिरफ्तारी हुई है। उनके विधायक प्रतिनिधि उज्जैन में जाली नोटों के साथ पकड़ाए हैं। अधिक चर्चा के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे विशेष संवाददाता जुगल किशोर शर्मा से। जुगल, अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार सुमित्रा कासडेकर ने बीजेपी ज्वाइन क्यों की है? जी हाँ, देखिए, जो सुमित्रा देवी ने जो बीजेपी ज्वाइन की है उसके पीछे तमाम तरह के कयास लग रहे हैं और तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है। अभी ये बात कुछ खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन इन बातों को लेकर भी चर्चा हो रही है कि अभी उज्जैन में उनके विधायक प्रतिनिधि नकली नोटों के साथ गिरफ्तार हुए थे। जांच का दायरा भी उस मामले में बढ़ने वाला था, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद ये भी एक आरोप लग रहा है, लगातार कांग्रेस जो बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि बड़ी संख्या में खरीद फरोख्त कर रही है बीजेपी विधायकों को, और तो एक ये भी एक आरोप है। इसके अलावा हाईकोर्ट में भी एक जाति प्रमाण पत्र को लेकर एक याचिका लगी हुई है और जो पूर्व विधायक मंजू दादू ने ये याचिका लगाई है। तो कुल मिला के निश्चित रूप से जब किसी भी तरह का दल बदल होता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जब कोई विधायक या कोई बड़ा नेता जो जनता से जुड़ा है, या उसका हम कह सकते हैं कि जिसमें जमीनी जिसकी अब में हम कह सकते हैं कि लोगों के बीच में जिसकी अच्छी बैठ होती है, अगर वो पाला बदल रहा है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे कोई गहरी वजह होती है, कोई कारण होता है बड़ा।
तो अभी कुछ शुरुआती रूप से जो हम पड़ताल करते हैं तो उसमें 3-4 प्रमुख कारण सामने आते हैं। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि विकास के कारण जो क्षेत्र बीजेपी विकास कर रही है और हर विधायक चाहता है कि उसके क्षेत्र में विकास हो, जनता की अपेक्षा होती है, उसी अपेक्षा को पूरा करने के लिए वो बीजेपी में शामिल हुई हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं ये बात सामने आ रही है कि कुछ 3-4 मसले हैं जिस पर सुमित्रा देवी पर आंच आ रही थी, इसलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, लेकिन इस तरह की खबर की भी पुष्टि नहीं हुई है। जी बिल्कुल जुगल, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो जब भी कोई भी नेता दल बदलता है तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं, कयास भी लगाए जाते हैं कि आखिरकार क्यों उसने ऐसा कदम उठाया। सुमित्रा कास्डेकर ने बीजेपी का दामन थामा है, कांग्रेस का हाथ छोड़ा है, जिसके पीछे भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। बंसल न्यूज़ ने इसकी पड़ताल की है, कुछ सवाल भी सामने आए हैं, वो आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा भी रहे हैं। हाई कोर्ट में जाति प्रमाण पत्र को लेकर उनका केस चल रहा है। पूर्व विधायक मंजू दादू ने याचिका दायर की है। पिछले दिनों विधायक प्रतिनिधि भी उनका गिरफ्तार हुआ था। उज्जैन में जाली नोटों के साथ विधायक प्रतिनिधि गिरफ्तार हुआ है। तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों इस सुमित्रा कास्डेकर ने बीजेपी ज्वाइन की, इसके पीछे वजह क्या थी। हालांकि उनका यही कहना है कि विकास को लेकर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है।